हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड ये वीडियो मेरा 4 से 5 दिनों बाद आ रहा है। और अ, उसका मेन रीज़न है चिंटू के पापा की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है। और ये उस दिन का वीडियो है जिस नाइट में हमने उन्हें एडमिट किया था और उन्हें ऑक्सीजन वगैरह लगाए। अभी इस वक्त तक हमें एग्जैक्टली नहीं पता था कि उन्हें प्रॉब्लम क्या हुई, बट उन्हें घर पे चक्कर आए और पसीना बहुत आ रहा था और वॉमिटिंग हो रही थी। और फिर हम यहाँ पर लोकल हॉस्पिटल में लेकर आए उन्हें, तो उन्होंने कहा कि इन्हें ज़्यादा तकलीफ़ है। तो हमारे घर से थोड़ी ही दूर एक बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ पर लेकर गए थे फिर हम उन्हें, और वहाँ पर एडमिट किया। और उन्हें बताया कि उन्हें कार्डियक अरेस्ट हुआ है, आई मीन हार्ट अटैक हुआ है। और हम लोग बहुत ज़्यादा शॉक हो गए थे और समझ में ही नहीं आ रहा था कि अचानक कैसे कैसे हो गया, क्योंकि हाँ, शाम के 7 बजे के लगभग चिंटू और उसकी मम्मी हमारे घर से ही गए थे। और उस टाइम तक तो सब कुछ ठीक था, हम लोग नॉर्मल बैठे हुए थे, लेकिन अचानक से ये सब कुछ हो गया। और इतना ज़्यादा टेंशन हो गया था। अभी मैं आईसीयू से बाहर आई हूँ और बैठी हूँ। ये सेकंड डे का वीडियो है, मतलब जिस नाइट एडमिट किया था ना, उसके सेकंड डे का। और सुबह में थोड़ी देर के लिए घर गई थी और उसके बाद हम लोग वापस आए हैं और हॉस्पिटल में ही बाहर बैठी हूँ मैं। और ये वाला हॉस्पिटल अभी बहुत बड़ा नहीं है, बट इतना है कि मतलब कोई इमरजेंसी की सिचुएशन के लिए अच्छा है। और अगर रात में यहाँ नहीं आ पाते तो शायद बहुत कुछ हो जाता, क्योंकि डॉक्टर ने नाइट में बताया हमें कि उनकी हार्ट बीट्स कुछ देर के लिए एकदम बंद हो गई थी, पल्स भी नहीं मिल रही थी। और बहुत ज़्यादा मतलब कंडीशन ख़राब थी। और अभी भी बोला था उन्होंने कि 48 आवर्स उनके लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। बट कुछ देर बाद डॉक्टर की बहुत मेहनत के बाद उनको फाइनली थोड़ा होश आया था, अदरवाइज़ उन्हें बिल्कुल भी होश नहीं था। और अभी तो वो आराम कर रहे हैं और मैं जा रही हूँ वापस से घर, क्योंकि शाम को उन्हें हमें किसी और हॉस्पिटल में शिफ्ट करना है इंदौर में, क्योंकि अभी उनकी सिचुएशन थोड़ी ठीक है। तो शाम के टाइम उन्हें इंदौर शिफ्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर उतना प्रॉपर इलाज नहीं मिल सकता है जितना इंदौर में मिलेगा। और इतना अच्छी फैसिलिटीज़ यहाँ हॉस्पिटल में नहीं है। हाँ, इमरजेंसी के लिए वो लोग बहुत अच्छे से संभाल सकते हैं, बट हमें उन्हें कहीं और शिफ्ट करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, क्योंकि इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी। और अभी तो उनके बहुत सारे टेस्ट भी होना बाकी है। हमने इंदौर में तो रात में ही बात कर ली थी, तो वहाँ जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं जिनसे मम्मा का इलाज चलता है, उन्होंने कहा कि आप अभी तो इन्हें बिल्कुल भी लाने का रिस्क मत लो। वहाँ डॉक्टर से बात करवा दी है थी मम्मा ने उनकी, तो उन्होंने सारी सिचुएशन समझी और कहा कि मतलब पूरी नाइट तो आपको वहीं रखना पड़ेगा उन्हें। और अभी शाम का टाइम हो गया है, थोड़ा देर घर के काम वगैरह करके फिर हम लोग आ गए हॉस्पिटल। और अब उन्हें इंदौर ले जाने की प्लानिंग कर रहे हैं। एंड अभी डैडू फाइल बनवा रहे हैं और जो भी पेमेंट वगैरह है वो क्लियर कर रहे हैं यहाँ पर काउंटर पे, क्योंकि यहाँ की फ़ाइल ले जाकर वहाँ देना है हम लोगों को। और ये जितनी भी मेडिसिन्स बची थी वो मैं रिटर्न कर रही हूँ, और काफ़ी सारी मेडिसिन्स बच गई थी तो वही रिटर्न कर रही थी मैं। और उन्हें भी रेडी कर रहे हैं ले जाने के लिए हॉस्पिटल में, और एम्बुलेंस से ही ले जाना पड़ेगा, क्योंकि उनकी सिचुएशन ऐसी नहीं है कि हम खुद ले जा सकें, तो उन्हें ऑक्सीजन वगैरह लगा कर ही लेकर जाएंगे। तो अभी एम्बुलेंस रेडी करके रखी हुई है और उन्हें बिठा रहे हैं एम्बुलेंस में। और कोई एक जना एम्बुलेंस में जाएगा और बाकी तो हम लोग जाएंगे अपनी गाड़ी में। और जहाँ वो वैसे रेलवे में काम करते हैं, तो वहाँ से
गवर्नमेंट जॉब में जो हॉस्पिटल्स दिए हैं अच्छे हैं, तो शेल्बी हॉस्पिटल में करवा रहे हैं इंदौर में उनका ट्रीटमेंट, क्योंकि मम्मा के जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं वो वहीं पर काम कर रहे हैं अभी रिसेंटली। और उससे पहले अपोलो में थे वो, और उससे पहले मोहक में थे। तो मम्मा का इलाज तो काफ़ी टाइम से चल रहा है उनके पास। सो वहीं ले जाने का सोच रहे हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग पहले से उन्हें जानते हैं अच्छी तरीके से, और मम्मा का काफ़ी अच्छे से किया है उन लोगों ने ट्रीटमेंट। उनकी पूरी टीम ने बहुत अच्छे से मम्मा की सिचुएशन संभाली थी, क्योंकि मम्मा की हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब थी जब उन्हें अटैक आया था फर्स्ट टाइम, एंड उसके बाद डायरेक्ट उनका बाईपास हुआ था। और अब हम आ गए सेल्बी हॉस्पिटल में, और उन्हें डायरेक्ट इमरजेंसी वार्ड में लेकर गए हैं अभी। जो स्टार्टिंग में ट्रीटमेंट्स होंगे, चेकअप वगैरह होगा, वो इमरजेंसी वार्ड में होगा, एंड देन उन्हें आईसीयू में शिफ्ट कर देंगे। और अभी तो इमरजेंसी में लेकर गए हैं, तो अभी हम लोगों को अंदर नहीं आने दिया है, एंड हम लोग फाइल्स वगैरह के जो भी काम है वो कर रहे हैं, फॉर्म भर रहे हैं, और काफ़ी ज़्यादा फॉर्म्स वगैरह भरने रहते हैं, आप लोग जानते हो। मैं ये सब चीज़ों से पहले भी गुजर चुकी हूँ। सो हम लोग बैठ कर वही फॉर्म भर रहे थे, और भगवान ऐसा किसी की भी फैमिली के साथ ना करे, मतलब ऐसी सिचुएशन कभी किसी को ना देखने पड़े, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। घर में बीमार तो कोई एक इंसान होता है, लेकिन सभी की लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशानियाँ आ जाती हैं, और जितना शायद बीमार इंसान को तकलीफ़ नहीं होती ना, उससे कहीं ज़्यादा उनकी फैमिली को होती है। सो अभी तो सब बहुत टेंशन में, जब तक कुछ प्रॉब्लम का सल्यूशन नहीं निकल जाता तब तक तो आप लोग समझ चुके होंगे कि 2-3 दिनों से मेरे वीडियोस क्यों नहीं आ रहे हैं, और बहुत ज़्यादा परेशान हैं हम लोग। और अभी वो इंदौर में हैं हॉस्पिटल में, शेल्बी हॉस्पिटल में, और उनकी हालत बहुत ज़्यादा डाउन है। मतलब अब तो पहले से ये है कि वो बैठ पा रहे हैं, बात कर पा रहे हैं, अपने हाथों से खाना खा रहे हैं, बट कंडीशन कोई सही नहीं है। डॉक्टर ने कहा है, कल शाम को मेरी बात हुई थी, तो डॉक्टर ने कहा है कि उनको किडनी में भी शायद थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है, और हार्ट अटैक तो आया, एक्चुअली कार्डिक अरेस्ट था, क्योंकि उन्हें एकदम तकलीफ़ हुई, पसीना आया बॉडी में, पूरी बॉडी में। कार्डिक अरेस्ट का साइन होता है कि पसीना आता है, घबराहट होती है, चक्कर आते हैं, और वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है। और चेस्ट पेन उन्हें नहीं हो रहा था, क्योंकि उन्हें शुगर थी। सो बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों से हम लोग गुजर चुके, तो बहुत मतलब मुझे इतना ज़्यादा टेंशन हो गया, और मम्मा को स्पेशली बहुत टेंशन है। और उनकी तबीयत भी कोई ऐसी तो रहती नहीं है, ठीक नहीं रहती उनकी तबीयत। और पहले उन्हें भी हार्ट अटैक हो चुका है, और उनके तो ऑपरेशंस हो चुके हैं। उन्हें गले में भी ब्लॉकेज था, तो उसका भी ऑपरेशन हो चुका है, तो उन्हें भी ज़्यादा टेंशन नहीं दे सकते। और सगा भाई की तबीयत ख़राब हो इतनी ज़्यादा, और हमें पता हो, तो हम लोग रह भी नहीं सकते। तो मम्मा की भी बहुत ज़्यादा मतलब उन्हें टेंशन हो रही है। अभी तो वो हॉस्पिटल में ही हैं, और हम लोग कल शाम को आ गए थे घर, क्योंकि परसों पूरी रात हम लोग जगे हैं। कल का पूरा दिन भी ऐसा गया, और शाम को हम लोग जब उन्हें इंदौर शिफ्ट करने के लिए लेकर गए, तो उन्हें तो एम्बुलेंस में लेकर गए, फिर हम अपनी गाड़ी से गए थे, और सब कुछ एडमिशन वगैरह करवाते रात के 1-1:30 बजे हम लोग घर पहुँचे। उसके बाद मैंने खाना बनाया है, और फिर खाना खाकर सोए। तो मतलब सोते सोते 2 बज गए थे हम लोगों को। बहुत ज़्यादा मतलब हालत डाउन हो गई थी हम लोगों की, क्योंकि एक रात एक पूरा दिन ऐसे ही गया है। और अभी आंटी घर चलो नीचे से, नहीं आंटी नीचे नहीं जाना, उधर नहीं जाना। तो हमारी बहुत ज़्यादा हालत डाउन हो रही है। रात में थोड़ा ठीक से सोए अभी, तो भी मॉर्निंग में टेंशन की वजह से जल्दी नींद खुल गई हम लोगों की। अभी
अब सारी जांचें होंगी, मतलब वहाँ पर हॉस्पिटल में। यहाँ तो सब हो ही चुका है, अब वहाँ पर सारी जांचें होंगी और आगे क्या होता है, क्या बताते हैं, और अब आगे देखा जाएगा। क्योंकि अब उनके हिसाब से सारी जांचें होंगी और डॉक्टर्स भी, वो आप लोग जानते हो कहीं स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर्स रहते हैं वो अपने हिसाब से ट्रीटमेंट करते हैं, बट यहाँ के डॉक्टर ने भी सही में हमें थैंक यू बोलना चाहिए हमारे वहाँ के डॉक्टर को। आई मीन मिनेश हॉस्पिटल है हमारे वहाँ, उन लोगों ने बहुत संभाला, बहुत पूरी रात उन लोगों ने उनकी हार्ट बीट बंद हो गई थी, पल्स भी नहीं मिल रही थी। सोचिए आप, उन लोगों ने बहुत मेहनत की, पूरी रात, परसों की रात उन्होंने बहुत मेहनत की। और इतना ज़्यादा मतलब हमको तो उन लोगों ने पहले कह दिया था कि शायद हम नहीं संभाल पाएंगे, बट फिर उन्होंने काफ़ी मेहनत की। और इंदौर ले जाने की बात थी तो बहुत से लोग हमें कह रहे हैं कि इंदौर तुरंत ले जाते, बट कोई स्वस्थ आदमी है और सडनली उसे कुछ तकलीफ़ हुई है तो हम लोग यही सोचेंगे ना कि ऐसे चक्कर आ गए होंगे या वॉमिटिंग हुई है इसकी वजह से चक्कर आ रहे थे, तो यहाँ लोकल हॉस्पिटल ही ले गए। बट जब हमने इंदौर में फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि इस वक्त उन्हें एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि 48 आवर्स उनके लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक थे। तो यहीं पर परसों पूरी रात और कल का पूरा दिन यहाँ रखा, बट यहाँ के डॉक्टर्स ने काफ़ी मतलब उनकी हालत ठीक हो गई उनकी मेहनत की वजह से। एंड देन फिर शाम को हमने उन्हें इंदौर शिफ्ट किया। सो अभी तो यही सब कंडीशंस हैं। अभी ये भी नहीं पता कि उन्हें हार्ट में कितने ब्लॉकेजेस हैं और जो उन्हें जो किडनी में प्रॉब्लम बताई है वो किस लेवल तक है, क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि अभी जांचें हुई नहीं है, रात में ही गए थे तो सिर्फ नॉर्मल चेकअप्स हुए हैं डॉक्टर्स ने। अब आगे की जो भी प्रोसेस होगी वो बताएंगे। तो अभी तो हम लोग घर हैं, अभी दोपहर तक जाएंगे हम लोग, या तो वहाँ या शाम तक जाएंगे, क्योंकि मम्मा को बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल में रख नहीं सकते और वहाँ पर इतने ज़्यादा लोग अलाउ भी नहीं है। और आप लोग को मैं बता सकती हूँ, इंदौर में रेगुलर कोविड पेशेंट्स बहुत ज़्यादा निकल रहे हैं। आज ही 2000 के ऊपर कोविड पेशेंट निकले हैं। हाँ, 2000 से ऊपर न्यूज़ में आया है। सो उस चीज़ की भी टेंशन है, हम लोग अपनी तबीयत ख़राब कर लेंगे तो उन्हें कैसे संभालेंगे, क्योंकि ये सब चीज़ें अभी इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होनी है कि 2-4 दिन में सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये सब चीज़ें तो बहुत लंबी चलनी है, क्योंकि हार्ट में प्रॉब्लम है और किडनी में भी प्रॉब्लम बता दी है, तो हमें खुद को भी आराम करना है, उन्हें भी संभालना है। तो देखिए जैसा भी होगा मैं आगे वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी, बट ये वाला वीडियो मैं यहीं पर एंड करूंगी, क्योंकि अभी घर के भी कोई काम नहीं हुए हैं। आंटी आ गए हैं, वो काम कर रहे हैं और बाकी जो घर के नॉर्मल काम है वो करेंगे हम। खाना भी बनाने का कोई वो नहीं, रात का खाना रखा है वही खाएंगे मम्मा और मैं। सुबह डैडू को तो पोहे बना दिए थे तो वो गए हैं ऑफिस, क्योंकि ऑफिस जाना भी ऐसी सिचुएशन में आप लोग समझ सकते हैं फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है। वैसे तो उनका रेलवे से मतलब उनकी गवर्नमेंट जॉब है, रेलवे में काम करते हैं तो वहाँ से ज़्यादा इलाज हो जाएगा, बट बहुत सारे ऐसे खर्चे रहते हैं जिन्हें हमें देखना पड़ता है। तो चलिए ये वाला वीडियो यहीं पर एंड करती हूँ मैं, और आगे जो भी होगा मैं बताऊँगी। और हो सकता है मेरे वीडियोस लेट भी हो जाएं या फिर मैं 2-3 दिन ना डाल पाऊँ, बट मैं ट्राई करूँगी हर चीज़ के बारे में अपडेट करने का। तो चलिए मैं यहीं पर एंड करती हूँ, क्योंकि अभी मुझे बहुत काम है घर पे, और लकी ने भी कल से कुछ नहीं खाया है तो उसे भी कुछ खिलाना है मुझे।